भारत में पिछले एक साल में महिलाओं का क्राइम बढ़ते जा रहा है। शारन मर्डर केस, जिसमें ग्रीष्मा ने शादी किसी और से करना इसलिए अपने बॉयफ्रेंड को जहर देके मार दिया। सोनम बेवफा है, सच करके दिखाया है। सोनम रघुवंशी ने हनीमून पे अपने पति का मर्डर करवाया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से अपने आशिक के सहायता से। मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने एनआरआई हस्बैंड को मार डाला, जो आया था लंदन से सिर्फ अपनी छोटी बच्ची के बर्थडे पे। मुस्कान ने अपने आशिक के साथ मिलके सीमेंट के ड्रम में अपने हस्बैंड के काट के टुकड़े डाल दिए अपनी बेटी के सामने। और आखिर में जॉली जोसेफ का केस, केरला की एक महिला जो कि एक हाउसवाइफ थी, उसने अपने पति को मारा उसके भाई के साथ अफेयर करने के लिए। वहीं पे नहीं रुकी, टोटल फैमिली मेंबर्स में 11 लोगों का मर्डर किया पॉइजन द्वारा। अलग अलग टाइम स्पैन पे लगभग 11 साल बाद वो पकड़ी गई। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या आप जानते हैं कि मोर देन 300 केसेस होते हैं एक साल में? भारतीय महिला जो कि एक ममता की मूरत है, क्या हो गया है? पिछले एक साल में लगभग 300 केसेस दर्ज हुए हैं भारतीय महिलाओं के अपने स्पाउसेस, पति या बॉयफ्रेंड के मर्डर पे। यानी कि लगभग दिन का एक मर्डर हर महिला अपने स्पाउस का कर रही है। मगर अब समाज का आईना बदल रहा है। महिलाएं भी बहुत ज्यादा क्राइम कर रही हैं और अपने इंटीमेट पार्टनर को मारने में षड्यंत्र रच रही है। झारखंड टीनेज ब्राइड मर्डर, इसमें एक टीनेज लड़की ने जो कि 16 साल की थी, अपने आशिक के साथ वापस शादी करने के लिए अपने पति का मर्डर कर दिया। अभी तक जो केसेस देखे, इनमें कॉमनलिटी ढूंढते हैं, ये सारी महिलाएं यंग थी। दूसरी बात, ये शादी के पहले सेक्सुअली एक्टिव थी, यानी कि अपने अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ रहती थी। तीसरी बात, ये शादी के बाद भी अफेयर्स करती थी। 80 to 85% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वजह से ये मर्डर्स हुए हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्राइम्स होने की या बढ़ने की क्या वजह है। एक तो आजकल जो फेक फेमिनिज्म फैला हुआ है, जिसमें महिलाओं को शराब पिलाना या सिगरेट पीने को फ्रीडम कहा जाता है या दिखाया जाता है। ये फिल्मों द्वारा, वेब सीरीज द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। हम खुद भारतीय कल्चर को भूल के वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी रिसेंट में अतुल सुभाष का केस हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी ने अतुल को मजबूर किया था आत्महत्या करने के लिए कानून द्वारा। इसका मतलब क्या इसमें कानून भी भागीदार है? कानून में जो अडल्ट्री का प्रावधान था 497 कलम, वो जब से निकल गया है तब से कोई फिक्र या कोई डर नहीं रहा है किसी औरत या किसी मर्द में अडल्ट्री के लिए। इसीलिए तब से अडल्ट्री बढ़ गई है, भले वो शादीशुदा मर्द हो या औरत। लेकिन डाउरी एक्ट 498 में महिलाओं को सशक्त कर दिया गया है। भले उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो शादी के बाद, तो भी उन्हें एलिमनी पति से मिलेगी। क्या इस कानून में बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती? क्या ये कानून वन वे महिलाओं की तरफ बायस नहीं लग रहे? डोमेस्टिक वायलेंस का कानून जो 2005 में महिलाओं के लिए हुआ था, वही अभी मर्दों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष महिलाओं से उत्पीड़ित है उनके लिए कोई कानून का प्रावधान नहीं है। और मर्डर केस, जिसमें 22 साल की प्रगति ने अपने पति को बंदूक से मरवाया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर को 2 लाख मिले और ये 2 लाख प्रगति ने जुड़ाए थे उसके शादी के शगुन के पैसों से। जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं या कोई केस दर्ज करते हैं तो इनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स, खुद कानून या पुलिस वाले हंसते हैं इन पे कि क्या एक महिला आपको परेशान कर सकती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस साल में इतने ज्यादा केसेस क्यों हैं महिलाओं के अपने पति पे या इंटीमेट पार्टनर पे मर्डर के। क्या जैसे जैसे समाज मॉडर्न होते जा रहा है, महिलाएं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रही हैं? शायद वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन तो भरपूर मिल रहा है, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल रहा है, लेकिन उनके विचारों को या मतों को व्यक्त करना उनके फैमिली के अंदर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब यही हम एक केस के एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सोनम का केस, जो कि एक हनीमून मर्डर केस था। सोनम चाहती तो अपने पिता को बता सकती थी कि वो प्यार करती है पिता के कारखाना में एक मजदूर जो काम करता है उसके साथ, लेकिन शायद बंधनों के वजह से इतनी मॉडर्न लड़की भी अपने पिता से खुल के बता नहीं सके अपने लवर का नाम, जो कि उनके ही समाज में रहता था और उन्हीं के कारखाने में काम करता था। ये स्टोरी रचने के लिए उसने शादी के लिए मान गई और एक एनआरआई पति राजा रघुवंशी का बेमतलब मर्डर हो गया। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि महिलाओं को सिर्फ
शिक्षित करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके मतों को सुनना या जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर सीआईडी इंस्पायर्ड मर्डर, जिसमें संतोष नाम की महिला ने फुटबॉल ग्राउंड में अपने पति को कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और आशिक के साथ मिलकर गला काट के मार डाला। और ये चीज सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, ये गांवों में भी हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने केसेस की बात की उनमें से 50% केसेस गांव में थे। गांव भी ये वेब सीरीज या जो एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट है इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। गांव की महिलाएं तो और दबी रहती हैं क्योंकि इन्हें नॉलेज तो पूरे विश्व के बारे में है, लेकिन इनके मतों को कोई सुनता नहीं है। जहां देखोगे वहां जबरन शादी या शादी के पहले उनका मत न लेना या उनके मनचाहा पति या बॉयफ्रेंड के साथ शादी न करवाना, ये सारे रीजंस हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से मर्डर होने के। कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ या ये चकाचौंध की दुनिया भी इन्हें बहुत ज्यादा भाती है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। परसों मैं नांदेड़ गांव गया था, तो वहाँ के एक टैक्सी ड्राइवर से मैं मिला। उसने कई रील्स दिखाए जो कि उसकी वाइफ के थे। उसके वाइफ के घर पे काम करते हुए, खाना बनाते हुए के रील्स थे, अलग अलग कैमरा एंगल से, और वो कैमरा एंगल सारे अश्लील थे। उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो भी सारे अश्लील कमेंट्स थे। यही कमेंट्स और ये रील वो टैक्सी ड्राइवर मुझे गर्व के साथ दिखा रहा था, ये कह के कि उसकी बीवी इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम से। तो मैंने उसे पूछा कि क्या इंस्टाग्राम से आपको पैसे आ रहे हैं? तो उनकी गलतफहमी ऐसी थी कि नहीं, अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए नहीं है, जब हो जाएंगे तो लाखों आ जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर्स को लाखों मिलते हैं। तो ऐसी गलतफहमी, ऐसी चकाचौंध की वजह से आज की तारीख में हम भारत की संस्कृति और फैमिली वैल्यूज को भूल रहे हैं इस वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में और इंटरनेट के जाल में। कैसे भारत प्रगति करते हुए, मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ते हुए अपने संस्कारों को, फैमिली वैल्यूज को और कल्चर को आगे लेके जा सकता है, जिसके लिए देश जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं जिन्हें वोट का अधिकार पहले दिन से आज़ादी से ही दिया गया, उन्हें कैसे सशक्त और किया जा सकता है। किसी भी देश में, किसी भी धर्म में महिलाओं को पूजा नहीं जाता, जबकि हमारे भारत देश में कई देवियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं। खुद हम भारत को भी माता कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका इतना प्रगतिशील होते हुए भी उनकी प्रेसिडेंट आज तक महिला नहीं हुई है। लगभग 250 साल हो गए उनके फ्रीडम को। 1859 के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला अमेरिका में। और मुस्लिम कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, इसमें तो औरत को मर्जी होते हुए भी तलाक नहीं मिल सकता जब तक उनके हस्बैंड राजी ना हो तलाक के लिए। तो इतने हार्श कानून है महिलाओं के खिलाफ पूरे विश्व में। भारत ही एक ऐसा देश है जहां औरतों को पूजा जाता है, शक्ति, विद्या या पैसे की देवी माना जाता है। तो क्या हमें अपने फैमिली के अंदर इन महिलाओं को समझाना होगा, ओपननेस देना होगा और इनको समझना पड़ेगा फैमिली वैल्यूज के बारे में। और क्या हमारे करिकुलम में एजुकेशन अबाउट रिलेशनशिप्स बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, ये सारे सिखाने होंगे जो कि हमारे वैदिक संस्कृति में पहले से ही थे। क्या हमें ये वापस रिवाइव करने होंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार।